अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर कासम ने कूड़े के ढेर से रोटी उठाकर खाते हुए मासूम बच्चे को देखा तो फौरन गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर लपके। शानी के चेहरे पर चिंटियां चिपकी हुई थी। डॉक्टर कासम की बीवी ने ये मंजर देखा तो वो भी बाहर निकली और ममता भरे अंदाज में शानी का चेहरा साफ करने लगी। शानी उन लोगों को देखकर घबरा गया, भागते हुए एक मैले कपड़ों की गठड़ी की तरफ लपका। डॉक्टर कासम की नजर जैसे ही उस औरत पर पड़ी, उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उसकी कजन। मैं अपनी स्टडी में बैठा किताब का मुताला कर रहा था जब अचानक कमरे का दरवाजा खोलकर मेरी बीवी कमरे में दाखिल हुई थी। उन्हें मैंने हल्की मुस्कुराहट पास की थी। वो वापस अपनी नजरें किताब के लफ्जों पर मरकूज कर ली थी, लेकिन अचानक मेरी बीवी ने आते साथ ही मेरे हाथ से किताब छीन ली और एक तरफ रखते हुए मेरे सामने बैठ गई। मैंने हैरान होकर अपनी बीवी को देखा। आज तक उन्होंने इस तरह का कभी बर्ताव नहीं किया था। वो बहुत ही समझदार और रख रखाव वाली औरत थी। मैं कुछ कहता इससे पहले ही वो बोली, डॉक्टर साहब, कब तक इन किताबों के अंदर गुम रहेंगे? थोड़ी बहुत हमें भी तवज्जो दे दिया करें। मैं मुस्कुराया और उनका हाथ थामते हुए बोला, फरमाएं बेगम साहिबा, क्या कर सकते हैं हम आपके लिए? चंद लम्हे वो खामोश रही और फिर सर झुकाकर बोली, मैं सोच रही थी आज हम यतीम खाने चलते हैं, छोटे बच्चों को कपड़े और खाना वगैरह फराहम करके आते हैं। काफी टाइम हो गया है। आप ना आपको छुट्टी मिलती है और ना मुझे। हमारा फर्ज बनता है, अगर अल्लाह ने हमें अता किया है तो उसमें से बांटें। अपनी बीवी की बात सुनकर मैं खिल उठा। मेरी बीवी की जहानत बहुत अच्छी थी। मैं उनको देखते हुए बोला, ठीक है, आप तैयार हो जाएं, मैं कपड़े और खाने का बंदोबस्त करता हूँ, फिर दोपहर तक हम निकलते हैं। जबकि वो फौरन ही चहक उठी थी और अपनी जगह से खड़े होते हुए बोली, आप जैसा शौहर नसीब वाली लड़की को मिलता है। खुदा आप जैसा शख्स हर एक को अता करे। ये कहते ही वो कमरे से चली गई, जबकि एक लम्हे के लिए मेरे दिल ने मुझसे पूछा, क्या वाकई मुझ जैसा आदमी हर औरत को मिलना चाहिए? मैंने बेख्तियार आसमान की तरफ देखा था और अल्लाह को मुखातिब करते हुए बोला, मेरे अल्लाह, मेरी माजी में की हुई गलती को ए रब माफ़ फरमा दे, मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। आज भी जब मैं उस गलती के बारे में सोचता हूँ तो मेरा दिल कांप उठता है। रब्बुल आलमीन, बस आपसे एक ही दुआ है, कभी भी मेरा माजी मेरी बीवी के सामने बयान न हो, वरना मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। चंद लम्हे मैं अपनी जगह पर खड़ा उस दर्दनाक माजी को याद करता रहा और फिर सर झटक कर मैं सीधा बाहर की तरफ बढ़ा था। इरादा मेरा कुछ कपड़े और खाने का बंदोबस्त करने का था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। अपने असरो रसूख के जरिए मैंने कुछ ही घंटों में अच्छे कपड़े और खाने का बंदोबस्त कर लिया था और एक यतीम खाने का एड्रेस देकर मैंने सब चीज़ें वहां पहुंचाने का हुक्म दे दिया था। मेरा इरादा वहां पहुंचने से पहले ही सामान वहां पहुंचाने का था। फिर मैं अपने हाथों से सारा सामान उन बच्चों में तकसीम करना चाहता था। मैं अपने कमरे में आया तो मेरी बीवी बिल्कुल तैयार खड़ी आईने में झुमके पहन रही थी। मैं उनके पास जाकर खड़ा हो गया। अचानक ही मेरी नज़र उनकी आंखों पर गई और मैं बेख्तियार बोला, जरीना, आप रोई हैं? मेरा महज इतना कहना था कि मेरे सीने से लग गई थी और घुटी घुटी आवाज में रोने लगी थी। उनका रोना मेरी जान ले रहा था। मैं उनके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, क्या हुआ है जरीना, आप क्यों रो रही हैं? कोई बात हुई है या अम्मा ने कुछ कहा है? मेरी बात सुनकर उन्होंने सर नफी में हिलाया और मुझसे अलहदा होते हुए बोली, खुदा मुझ पर रहम क्यों नहीं खाता कासिम? मैं हर कुछ करती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ, रोज़ा रखती हूँ, बाकायदगी से सदका देती हूँ, ज़कात निकालती हूँ, गरीबों की मदद करती हूँ, फिर भी अल्लाह मुझ पर रहम क्यों नहीं खाता? मेरा कसूर क्या है? अपनी बीवी की बात सुनकर मैंने दहल कर उनकी तरफ देखा और उनको देखते हुए बोला, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? हुआ क्या है, कुछ तो बताएं। जबकि वो रोते हुए बोली, क्या आपको नहीं मालूम मुझे क्या हुआ है? क्या आपको नहीं पता कि मेरे दिल में क्या दर्द पनप रहा है? उनकी बात सुनकर मैंने जबत से मुट्ठियां बींच ली, शर्मिंदगी से सर झुका लिया। वो मुझे देखते हुए मजीद बोली, शादी को 5 साल हो गए हैं, आज तक मैं औलाद के लिए तरस रही हूँ, लेकिन क्यों? आखिर मुझसे क्या गलती हुई है?
ये बात आज तक मुझे समझ नहीं आई। आपका चेकअप हो चुका है, मेरा चेकअप हो चुका है, हम दोनों में कोई कमी नहीं है। फिर अल्लाह ताला क्यों देर कर रहे हैं? ऐसा क्या गुनाह कर दिया हमने? हम भी तो मामूली इंसान हैं, बल्कि हम तो मसीहा हैं। लोगों की रहनुमाई करते हैं, उन्हें ठीक करते हैं। अपनी बीवी की बातें सुनकर एक दर्दनाक लम्हा मेरी आंखों के सामने आया, जिसे मैंने ज़ब्त से आंखें बंद करके सर झटका और उसको देखते हुए बोला, बस ज़रीना, क्या हो गया है तुम्हें? एक ही बात कर करके तुम मुझे भी अज़ियत दे रही हो और खुद भी मुसलसल अज़ियत का शिकार हो रही हो। ये जुड़े हुए हाथ देख रही हो मेरे? मैंने बेख्तियार उसके सामने हाथ जोड़े और आंखों में देखते हुए बोला, इन्हें हाथों का वास्ता है तुम्हें। खुदा के लिए अब इस बात को सोचना छोड़ दो। क्या मैं तुम्हें औलाद के लिए बोलता हूँ या अम्मी तुम्हें किसी चीज का ताना देती हैं जो तुम एक बात सोच सोच कर खुद को बीमार करती रहती हो? हालांकि तुम खुद एक डॉक्टर हो, तुम्हें सारी कंडीशन मालूम है। इसके बावजूद मैं मजीद कुछ कहता, इससे पहले वो बोली, डॉक्टर साहब, आप भी जानते हैं कि सोच एक फितरी अमल है, इस पर किसी का इख्तियार नहीं। मैं जितना भी अपनी सोच झटकने की कोशिश कर लूं, एक ना एक वक्त मुझे ये बात जरूर अंदर ही अंदर खाती है। लेकिन मैं क्या करूं? छोड़े इन बातों को, हम चलते हैं, देर हो रही है। ये कहते ही वो बाहर चली गई, जबकि मुझे एक ऐसी मुश्किल में मुब्तला कर चुकी थी जिसकी कोई हद नहीं था। मुझे मालूम था हमारी औलाद क्यों नहीं हो रही, आखिर क्यों मुझे अल्लाह बाप नहीं बना रहा। मैंने एक बार फिर अपने रब से दुआ की थी कि मेरी मुश्किलों को आसान फरमा दे, मुझ पर रहम फरमा। लेकिन कहते हैं ना, कुछ लोगों के दिलों में अल्लाह ताला मोहर डाल देते हैं और उन कुछ लोगों में मेरा भी शुमार होता है। मैं बाहर आया तो मेरी बीवी अम्मा के साथ बैठी हुई जाने क्या बात कर रही थी, जबकि मेरी माँ ने एक नज़र मुझे देखा और दूसरी नज़र मेरी बीवी पर डालकर मोहब्बत पाश लहजे में बोली थी, अपना दिल छोटा ना किया करो जरीना, ये अल्लाह की देन है। मुझे मालूम है तुम कमरे से रोकर आई हो और मुझे पता है तुम क्यों रोई हो, मगर बेटा, ये सब बेवकूफ़ी है। इन सब चीज़ों में अल्लाह ताला का हाथ होता है। हम इंसान कुछ नहीं है। अगर वो चाहेगा तुम्हारे घर औलाद हो जाएगी, और अगर वो नहीं चाहेगा तुम कुछ भी कर लो, तुम कुछ भी औलाद से रास्ता आरास्ता नहीं हो सकती। जबकि मेरी जबकि मेरी बीवी ने उनकी किसी बात का जवाब नहीं दिया था, बस खामोशी से सर हाँ में हिला रही थी। चंद लम्हे बाद मैंने ही अम्मी को खामोश रहने का इशारा किया था। जरीना को देखते हुए बोला, चलो हमें देर हो रही है, वहां जाकर खाना कपड़े भी तकसीम करने हैं, फिर वापस भी आना है। हो सकता है शाम तक आयशा अपने बच्चों के साथ आ जाए। मेरी बात सुनकर जरीना के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। आयशा के बच्चों से उसका बहुत दिल लगता था। वो फौरन बोली, ठीक है, वापसी पर कुछ सामान भी लेते आएंगे। मैंने सर को हाँ में हिलाया था और अम्मी को खुदा हाफिज बोलकर उसे लिए गाड़ी की तरफ बढ़ गया था। मेरा दिल खुद बोझल हो चुका था। सुबह से मुझे ऐसी कश्मकश में मुब्तला कर रही थी कि बार बार मुझे अपना माजी याद आ रहा था और अपनी उस गलती को याद करके मेरा दिल बार बार तड़प रहा था। मैंने फ्रंट डोर खोला तो वो सीट पर अपना दुपट्टा संभाल कर बैठ गई थी, जबकि मैं भी घूम कर ड्राइविंग सीट पर बैठ चुका था। गार्ड ने दरवाज़ा खोला तो मैं सीधा गाड़ी रोड पर डाल गया था। नज़र रोड पर थी लेकिन दिमाग कहीं और अटका हुआ था। अचानक माजी की एक परछाई मेरी आंखों के सामने आई थी। गर्मियों की सख्त दोपहर थी। मैं अपने कमरे में बैठा लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा था जब कमरे का दरवाज़ा खटखटा कर मेरी कज़न सुल्ताना कमरे में दाखिल हुई थी। एक नज़र उस पर डालकर मैंने वापस अपनी नज़रें लैपटॉप पर जमा दी थीं। वो कदम ब कदम चलती हुई मेरे पास आई और मेरे सामने खड़ी होते हुए बोली, कब से मैं आपका इंतज़ार कर रही थी। कहाँ रह गए थे आप? आपको मालूम है, मुझे आपको एक बहुत बड़ी खबर देनी है। सुल्ताना की बात सुनकर मैंने बेजारी से सर को झटका था और उसको देखते हुए बोला, अब क्या मुसीबत आ गई है? मेरा सर्द लहजा सुनकर वो थोड़ा घबरा कर बोली, क्या हो गया है कासिम? पहले आप इस तरह कभी बर्ताव नहीं करते थे, लेकिन कुछ दिन से मैंने नोट कर रही हूँ कि आप छोटी छोटी बात पर मुझसे उलझ रहे हैं। ये गलत बात है। उसकी बात सुन के मैंने एक निगाह उसके वजूद पर डाली थी और सर नफी में हिलाते हुए बोला, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, कितना भी मैं तुम्हें समझा लूं।
जब मैं काम कर रहा हूँ कमरे में नहीं आया करो, मगर तुम्हें ये बात समझ ही नहीं आती, और फिर जब मैं तुम्हारे साथ रूड होता हूँ तो तुम मुझसे उलझती हो। अरे भाई बाहर जाओ, मुझे काम करना है। मेरी बात सुनकर वो फौरन बोली, कासिम अभी प्लीज सारे काम छोड़कर मेरी बात सुन ले। मैं जानती हूँ मैं आपसे अक्सर लड़ाई कर लेती हूँ, लेकिन अभी फिलहाल मेरी बात सुन ले, बहुत बड़ा मसला हो चुका है। उसकी बात सुनकर न जाने क्यों मुझे खतरे की अलामत महसूस हुई थी। मैंने एक नजर सुल्ताना पर डाली थी। सर्द लहजे में बोला, क्या हुआ? अब कौन सी मुसीबत सर पर आ पहुंची है जो तुम इस तरह मेरे सर पर खड़ी होकर बकवास कर रही हो? मेरी बात सुनकर चंद लम्हे वो खामोश रही, फिर अचानक उसने प्रेगनेंसी स्टिक मेरे सामने की और मुझे देखते हुए बोली, कासिम मैं हामला हो गई हूँ। मैंने आपको मना किया था, ये सब शादी से पहले ठीक नहीं रहेगा, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। देखें अब क्या हो गया। आपकी अम्मी को पता चल जाएगा, मेरे घर में पता चल जाएगा, मैं सारे जहान में बदनाम हो जाऊंगी। कासिम खुदा के लिए कुछ करें, वरना मुझे कुछ हो जाएगा। उसकी बात सुनकर चंद लम्हे मैं उसको देखता रह गया और फिर फौरन बोला, ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें 2-3 गोलियां लाकर दूंगा, तुम उसे निगल लेना, फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। मैं मजीद गहरी सोच में जाता, अचानक ही गाड़ी डगमगाई और मैं फौरन हाल में लौटा था। मैंने फौरन गाड़ी को ब्रेक लगाया। बर वक्त गाड़ी संभल लेने की वजह से खतरनाक एक्सीडेंट होते होते बच गया था। मेरी बीवी मुझे देखते हुए बोली, क्या कर रहे हैं कासिम? खुदा को माने, अभी एक्सीडेंट हो जाता। हद करते हैं आप, ध्यान से गाड़ी चलाएं। अपनी बीवी की बात सुनकर मैंने सर को हाँ में हिलाया, आंखों में आई नमी को साफ किया और डैशबोर्ड से पानी की बोतल उठाकर 2-4 घूंट हलक में अंडेले थे। अपनी सांस बहाल करके मैंने एक बार फिर गाड़ी यतीम खाने की तरफ मोड़ ली थी। मेरी बीवी मुझे देखते हुए बोली, क्या हुआ कासिम, कोई मसला हो गया है? आप मुझे काफी परेशान लग रहे हैं। उसकी बात सुनकर मैंने बात को घुमा दिया और उसको देखते हुए बोला, तुम्हें मालूम है ना, जब तुम रोती हो मेरा हाल ऐसा ही हो जाता है। कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया है, अपने आंसू ना बहाया करो, मुझे तकलीफ होती है। मेरी बात सुनकर जरीना मुस्कुराई थी। मुझे देखते हुए बोली, आपकी मोहब्बत की वजह से आज तक मैं खुशहाल जिंदगी गुजार रही हूँ, वरना वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा जब आप मुझसे सर्द हो जाएंगे। और मैं बेख्तियार बोला, और वो दिन कभी आएगा ही नहीं। एक लंबी मुसाफत तय करके हम यतीम खाने पहुंच आए थे। मेरा और मेरी बीवी का इस्तकबाल बहुत अच्छे तरीके से किया गया था। खाना और कपड़े के सामान को अंदर पहुंचा दिया गया था। बस मेरा और जरीना का इंतजार किया जा रहा था ताकि हम अपने हाथों से सारा सामान तकसीम कर सकें। जरीना सारी चीजें देखकर काफी खुश हुई थी और बकायदा उसने मुझे गले लगाकर शुक्रिया अदा किया था। हर छोटे बच्चे से वो इतनी खुश इखलाकी से मिल रही थी कि बेख्तियार मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। जरीना बहुत अच्छी औरत थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेरे गुनाहों की अजियत झेल रही थी। एक छोटी बच्ची को गोद में लेते ही वो मेरी तरफ मुड़ी और मुझे देखते हुए बोली, काश हमारी भी बेटी होती। आपको पता है मुझे बच्चियों की चीजें लेने का कितना शौक है। मैंने सर को हाँ में हिलाया था। उस बच्ची के सर पर हाथ फेर कर जरीना को देखते हुए बोला, जल्दी जल्दी मुलाकात कर लो सबसे, फिर निकलना भी है, मुझे एक मीटिंग के लिए अस्पताल जाना है। बेशक जूनियर डॉक्टर्स की छुट्टी है, मगर हम सीनियर्स डॉक्टर को आज एक साथ बैठकर कुछ अस्पताल के मुताल्लिक डिस्कशन करनी है। मेरी बात सुनकर वो फौरन ही आगे बढ़ गई थी, जबकि मैं एक तरफ पिलर के साथ टेक लगाए खड़ा हो गया। आंखों के सामने एक बार फिर वही मंजर गर्दिश करने लगा था। अगले रोज ही मैं सुल्ताना के लिए वो गोलियां ले आया था। मैं जानता था ये उसकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। बाजुकात ऐसी गोलियों के जरिए औरत मां ही नहीं बन जा पाती। और मैं उसके कमरे में खटखटा कर दाखिल हुआ तो वो फौरन उठकर बैठ गई। मुझे देखते हुए बोली, नहीं कासिम, मैंने सारी रात इस बारे में सोचा, मगर मैं अपना बच्चा खत्म नहीं कर सकती। फ्यूचर में हम दोनों ने शादी करनी है, तो आप अभी अपनी माँ से बात करें और कहें कि इस महीने हम दोनों की शादी करेंगे, और फिर किसी को कुछ पता नहीं चलेगा मैं हामला कब और क्यों हुई थी।
خدا کے لیے قاسم میرا بچہ ختم نہ کریں، میں نے سن رکھا ہے ایسی گولیوں سے عورت کبھی دوبارہ ماں نہیں بن پاتی۔ اس کی بات سن کر میں نے بے اختیار اس کا جبڑا سختی سے اپنے ہاتھ میں دبوچ لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غرا کر بولا تھا، میرے سامنے فضول گوئی سے پرہیز کیا کرو۔ میں نے بس کہہ دیا سو کہہ دیا، تم یہ گولیاں نگل رہی ہو، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ میں نے زبردستی اس کے منہ میں گولیاں انڈیل دی تھیں، پانی کا گلاس منہ سے لگا دیا، مگر وہ فوراً ہی گولی اگل چکی تھی۔ مجھے زور سے دھکا دے کر باہر کی طرف بھاگ گئی۔ میرا دل سہم کر رہ گیا تھا۔ باہر اماں موجود تھی، اگر اس نے انہیں کچھ بتا دیا، یہ سوچ آتے ہی میں فوراً باہر بھاگا تھا، مگر تب تک وہ اماں کے کمرے میں جا چکی تھی۔ میں مزید اپنے ماضی کو یاد کرتا، اس سے پہلے زرینہ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور یکدم میں حال میں لوٹ آیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیا ہوا؟ کہاں گم ہو رہے ہیں آپ بار بار؟ سب خیریت ہے؟ وہ دوبارہ پوچھ رہی تھی۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اس کو دیکھتے ہوئے بولا، کیا ہوا؟ چلیں، ہو گئی سب بچوں سے ملاقات؟ اس نے سر کو ہاں میں ہلایا اور میرا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، بالکل ہو گئی سب سے ملاقات، اب گھر چلتے ہیں اور میں آپ کے لیے رات کا کھانا بناتی ہوں، آپ باہر سے کچھ نہیں کھا کر، اپنا میں ریڈی رکھوں گی سب کچھ، آج ہم سب ساتھ ڈنر کریں گے۔ میں نے مسکرا کر سر ہاں میں ہلایا تھا اور اسے گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی ہم لوگ سیدھا گھر کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ بیچ میں عائشہ کے بچوں کے لیے تھوڑا بہت سامان خریدنا تھا، مگر فی الحال مجھے اب دیر ہو رہی تھی اور موڈ بھی اتنا اچھا نہیں تھا کہ میں کوئی سامان خریدتا۔ سگنل پر گاڑی رکی تو میں بے اختیار میری بیوی کی نظر فٹ پاتھ پر گئی تھی اور وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، قاسم وہ دیکھیں اس بچے کو کس طرح کچرے سے روٹی کا ٹکڑا اٹھا کر کھا رہا ہے۔ میں نے بے اختیار نظر موڑ کر اپنی بیوی کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تھا اور اگلے ہی پل سانس لینا بھول گیا تھا۔ واقعی ایک چھوٹا بچہ جس کے چہرے پر چینٹیاں چل رہی تھیں، وہ زمین پر بیٹھا روٹی کا ٹکڑا ڈھونڈ کر کھا رہا تھا۔ میں نے فوراً گاڑی ایک طرف لگائی تھی، جلدی سے گاڑی سے اتر کر اس بچے کی طرف بڑھا تھا۔ میری بیوی بھی ممتا کے احساس سے تڑپ کر اس بچے کے پاس پہنچی۔ مجھ سے پہلے اس نے اس معصوم بچے کو کھڑا کیا تھا اور اپنے دوپٹے سے اس کے چہرے پر چلتی ہوئی چیونٹیوں کو صاف کر کے اس کے ہاتھ سے روٹی کا ٹکڑا لے کر سر نفی میں ہلایا تھا۔ اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، نہیں بیٹا، اس طرح کچرے کے ڈھیر سے کھانا نہیں کھاتے، بھوک لگ رہی ہے، آؤ میں کھانا کھلاؤں۔ مگر اس سے پہلے اس معصوم بچے نے گھبرا کر میری بیوی کے ہاتھ خود سے ہٹائے تھے۔ بے اختیار دوسری طرف کپڑے کی گٹھڑی رکھی ہوئی تھی، وہ وہاں دوڑا تھا۔ میں سہم کر اس بچے کو دیکھا تھا۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی گاڑی اسے مار دیتی تو وہ بری طرح زخمی ہو جاتا۔ میں اور میری بیوی اس طرف بڑے تھے، مگر جیسے ہی میری نظر اس گٹھڑی کے پاس بیٹھی عورت پر گئی، میں اگلا سانس لینا بھول گیا تھا، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ سلطانہ بیٹھی ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میرے جسم سے جان نکال لی ہو۔ میری بیوی ان لوگوں کے پاس جانا چاہتی تھی، مگر میں نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، قاسم ہاتھ چھوڑیں، میں اس بچے سے مل تو لوں، اس کی اماں کی حالت بھی دیکھیں، کچھ پیسے دے آتی ہوں۔ مگر میں سر نفی میں ہلاتے ہوئے اسے لیے گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے ابھی سینے سے باہر آ جائے گا۔ اگر میری بیوی کو سلطانہ کے بارے میں پتہ چل گیا، یہ سوچ کر ہی میں اگلا سانس نہیں لے پایا تھا۔ میں نے اسے فوراً گاڑی میں بٹھایا تھا، سیدھا اپنے گھر کی طرف گامزن ہو گیا تھا۔ مجھ سے بار بار وہ ایک ہی سوال پوچھ رہی تھی، قاسم کیا ہوا ہے؟ کوئی مسئلہ ہے؟ مجھے بتائیں۔ لیکن میں کچھ بولنے کی حالت میں نہیں رہا تھا، بس چپ چاپ میں نے اسے گھر کے سامنے اتارا تھا، سیدھا اسپتال کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ میرا دل دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ اسپتال پہنچ کر میں سیدھا اپنے کیبن میں جا کر خاموشی سے بیٹھ گیا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے بار بار سلطانہ کا مٹی سے اٹا ہوا چہرہ آ رہا تھا۔ اس روز سلطانہ نے میری اماں کو جا کر صرف اتنا کہا تھا کہ وہ اپنے گھر لوٹ جانا چاہتی ہے۔ اماں نے کافی اعتراض کیا تھا کیونکہ وہ ہمارے گھر پڑھنے کے لیے آئی تھی، ہمارے گھر سے اس کی یونیورسٹی قریب تھی،
मगर वो जिद पर अड़ गई थी और उसी दिन अपना सामान लेकर अपने घर की जानिब रवाना हो गई थी। मैं थोड़ा परेशान हुआ था क्योंकि उसने गोली नहीं खाई थी। अब क्या होगा, मैं इसी हवाले से सोचता जा रहा था, मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब मसूल नहीं हुआ था। 2 महीने बाद खाला की रोते हुए कॉल आई। उनका कहना था, सुल्ताना अपना सामान लेकर घर से भाग गई है। आपको कुछ पता है वो कहाँ गई है? या आपके घर आई है? जबकि मैं सांस लेना भूल गया था। सुल्ताना कहाँ भागी थी और क्यों भागी थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मगर अब सारी चीजें क्लियर हो गई थी। वो बच्चे के लिए भाग गई थी और वो बच्चा किसी और का बच्चा नहीं बल्कि मेरी औलाद थी। मैंने वहीं सर थाम लिया था। दिल चाह रहा था चीख चीख कर रो लूं, मगर मैं ऐसी जगह पर मौजूद था कि अगर मैं ऐसी गलती भी कर देता तो सारी जगहों पर मेरा तमाशा बन जाता और मैं ऐसा नहीं चाहता था। काफी देर तक मैं अस्पताल में बैठा रहा था। हालांकि आज मेरी बहुत जरूरी मीटिंग थी, मगर मैंने वो कैंसिल कर दी थी। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अभी फिलहाल किसी का भी सामना कर पाता। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बुज़दिली यही थी कि ना मैंने सुल्ताना से निकाह किया था, ना उसके बच्चे को अपना नाम दिया। और आज जब मुझे मौका मिला कि मैं सुल्ताना को थाम सकूं, उसे संभाल सकूं, अपनी औलाद को सीने से लगा सकूं, तब भी मैं डर कर पीछे हट गया था। मैं मर्द के नाम पर धब्बा था और ये बात मुझे आज बहुत शिद्दत से महसूस हो रही थी। रात के तकरीबन 10 बजे मेरी वापसी हुई थी। मैं अब अस्पताल में बैठे बैठे भी थक गया था, लेकिन मैं जानता ही नहीं था कि आज मेरी जिंदगी किस तरह पलटने वाली है। गाड़ी पोर्च में पार्क करके मैं अंदर की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैं मरकजी दरवाजा अबूर करके लाउंज में दाखिल हुआ, सामने का मंजर देखकर मैं अगला सांस भी नहीं ले पाया था। सुल्ताना अम्मी के पहलू से लगी बैठी थी। मेरा बच्चा उसकी गोद में सर रखे सो रहा था। मेरी बीवी उसके सामने पानी का गिलास पेश कर रही थी। मैं कुछ कहता इससे पहले मेरी बीवी आहट पाकर मेरी तरफ मुड़ी थी और मुझे देखते हुए बोली, क्या लगा था आपको? आपका वो बिखलाया हुआ अंदाज, चिड़चिड़ा लहजा मैं भांप नहीं पाऊंगी? क्या कुछ गड़बड़ है? अफसोस है मुझे डॉक्टर कासम, आप एक मसीहा होकर किसी की जिंदगी इस तरह तबाह कर सकते हैं। मैंने नम आंखों से सुल्ताना को देखा जो अम्मी के सीने से लगी जारो कतार रो रही थी। मैं कदम ब कदम चलता हुआ उसके पास आ गया था। मैं कुछ कहता इससे पहले ही वो बोली थी, जाएं आप यहाँ से। आपकी वजह से मेरे बच्चे का पूरा बचपन बर्बाद हुआ। मैंने कहा था ना आपसे कि आप निकाह कर लें, लेकिन नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्दानगी दिखानी थी, और वो भी सिर्फ तन्हाई में। जो आपने दिखाई, लज्जत हासिल की और फिर मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी डॉक्टर कासम। आपने मेरा सब कुछ छीन लिया, जबकि मैं कुछ बोल ही नहीं पाया था। मेरी अम्मा ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर रसीद किया और मुझे देखते हुए बोली, दफा हो जाओ यहां से। अब समझ आई कि तुम्हारे घर औलाद क्यों नहीं होती। जब तुम अपनी ही औलाद को संभाल ना सके, उसे सीने से ना लगा सके, तो तुम्हारे साथ क्यों अल्लाह ताला कोई मोजज़ा करता। दफा हो जाओ यहां से। मैंने एक नजर सुल्ताना पर डाली और खामोशी से उठकर अपने कमरे में आ गया था। तकरीबन 2 रोज तक मेरी बीवी मेरे पास आई ही नहीं थी। तीसरे दिन थकार कर मैंने ही अम्मा के कमरे का रुख किया। मैं अंदर दाखिल हुआ तो सामने ही वो अम्मा से बातें कर रही थी। मैं कदम ब कदम चलता हुआ उन दोनों के पास जाकर बैठ गया। मैं कुछ कहता इससे पहले मेरी माँ बोली थी, अगर तुम चाहते हो कासिम कि मैं तुम्हें माफ कर दूं और जरीना तुम्हारे साथ रहे, तो उसके बदले तुम्हें सुल्ताना से निकाह करना होगा और अपने बेटे शानी को सीने से लगाना होगा। क्या तुम ये कर सकते हो? मैं बेख्तियार बोला, और अम्मा अब जो कहेंगी मैं करूंगा। खासकर सुल्ताना के लिए मैं वाकई दिल से कुछ करना चाहता हूँ। अम्मा मैं डर गया था। मुझे लगा आप नाराज हो जाएंगी, खाला कभी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होंगी। इसीलिए मैंने अपने कदम पीछे ले लिए थे। मगर अभी मैं अपना जुमला पूरा करता इससे पहले मेरी बीवी बोली थी, मगर आपकी नीयत में फतूर था डॉक्टर कासिम। अफसोस कि मुझे आप मेरे शौहर हैं। आप इतने जालिम हो सकते हैं, मैंने सोचा नहीं था। अक्सर मैं नमाज में दुआ करती थी कि आप जैसा शौहर हर औरत को मिले।
مگر اب میں دعا کرتی ہوں آپ جیسا مرد کسی عورت کے نصیب میں نہ آئے، کیونکہ آپ انسان نہیں، حیوان ہیں، جس کے سینے میں دل نہیں پتھر ہے۔ میرا دل واقعی شرمندگی کی انتہا پر پہنچ گیا تھا۔ میں بے اختیار کھڑا ہوا تھا، سیدھا سلطانہ کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ آج بھی اس کا وہی کمرہ تھا جو 7 سال پہلے اس کا ہوا کرتا تھا۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو وہ شانی کو بیڈ پر سلا رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی گھبرا کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں اس کے قدموں میں جا کر جھک گیا تھا۔ اس کے پاؤں پکڑ کر زارو قطار روتے ہوئے بولا تھا، خدا کے لیے سلطانہ مجھے معاف کر دو، میں نے بہت بڑی غلطی کی، میری غلطی کی معافی نہیں ہے سلطانہ، مگر مجھے معلوم ہے تم بہت اچھی ہو تو مجھے معاف کر دو گی۔ مگر اس نے مجھے معاف نہیں کیا تھا، اس نے رخ پھیر لیا تھا۔ مگر کہتے ہیں نا، ایک معافی انسان کو سب کچھ عطا کر سکتی ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ اماں کی باتیں، زرینہ کی برین واشنگ اور میرا بار بار اس کی طرف جھکاؤ سلطانہ سے نکاح کر لیا تھا۔ شانی کو باپ کا نام دے دیا تھا۔ میں نے دونوں بیویوں کو ایک ہی گھر میں رکھا ہوا تھا۔ زرینہ کبھی بھی سلطانہ کو کچھ نہیں کہتی، بلکہ ہمیشہ اس کا خیال کرتی ہے کہ اس معصوم نے زندگی کے پورے 7 سال برباد کیے ہیں، اور میں بھی اسے اتنی محبت اور پیار دیتا ہوں جس کی کوئی حد نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے سال ہی زرینہ کو بھی اولاد نرینہ سے نواز دیا تھا۔ کہتے ہیں نا، جب آپ اپنی غلطیوں کا خمیازہ بھگت لو تو اللہ بھی عطا کر ہی دیتا ہے۔ جس روز سلطانہ نے مجھے معاف کیا، اس روز سے میری زندگی میں بہار آنا شروع ہو گئی تھی۔ میں نے زندگی میں صرف ایک سبق سیکھا ہے، جیسا آپ کرو گے ویسا آپ کو لوٹ کر ضرور ملے گا۔ لیکن مجھے افسوس ہے، میری وجہ سے کئی سال زرینہ نے سمجھوتا کیا، اور میری وجہ سے آج بھی وہ سمجھوتا کر رہی ہے۔ مجھے معلوم ہے زرینہ کو سلطانہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ خوش ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ زرینہ ایک عورت ہے، اور ایک عورت کبھی بھی اپنے شوہر کو بانٹ نہیں پاتی۔ اگر وہ اپنا شوہر بانٹ رہی ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور میں اس بات کی بہت عزت کرتا ہوں۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔